अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं सीडलिंग पर। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि जब हम बीज लगाते हैं तो पौधे बनना शुरू हो जाते हैं। 1 या 2 इंच के जब पौधे बनते हैं तो उसके बाद में मुरझा जाते हैं। तो उनके मरने की रीज़न क्या हो सकती है? एक्चुअली जब हम सीडलिंग करते हैं तो बहुत ही डिपेंड करना पड़ता है हमें सॉइल के ऊपर कि सॉइंग मीडिया हम कौन सा कैसा यूज़ कर रहे हैं। और जब पौधे थोड़े थोड़े से बड़े होने लगते हैं तो मरने भी लगते हैं। तो उसकी भी बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं, जैसे कि ओवर वाटरिंग हो जाना, सूरज की रोशनी कम मिलना, धूप कम मिलना या ज़्यादा मिलना, या किसी खाद का ओवर यूज़ कर लेना, या सॉइल का हार्ड होना मतलब मिट्टी का सख्त होना, या फिर उसके अंदर गाय का गोबर या कंपोस्ट का ज़्यादा यूज़ करना। बहुत सारी वजह हो सकती है आपकी सीडलिंग फेल होने के लिए। शुरू शुरू में मेरे भी सारी सीडलिंग इसी तरह फेल हो जाती थी। बहुत बार ट्राई करने के बाद भी मैं कामयाब नहीं हो पाता था। लेकिन जैसे जैसे मुझे पता चला, रियलाइज़ किया मैंने, तो मुझे सब पता चलता गया। तो मैंने कितनी सारी वीडियोस बनाई सीडलिंग के ऊपर और 100% उसी वीडियो के अंदर आपको अच्छा रिजल्ट भी शो किया। आप जो भी काम शुरू करें तो माइंड में एक बात ज़रूर रखा करें कि नाकामी के बाद ही कामयाबी होती है। जब आपको कामयाबी मिलने लगती है तो फिर आप फेल नहीं होते, क्योंकि आपको सब पता चल चुका होता है क्या गलती हम करते हैं। इसलिए जब भी नया काम किया जाए तो पहले नाकामी तो होती ही है और आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी की तरफ हम चलते हैं। बिगिनर्स के लिए सीडलिंग करने के लिए जो मिट्टी यूज़ करनी चाहिए उसके अंदर 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर या फिर कंपोस्ट। दोनों चीज़ें ही बारीक होनी चाहिए। अच्छे तरीके से मिक्सअप करने के बाद गमले के अंदर भरिए, लेकिन ऊपर से उसको पुश नहीं करना। अगर गमले के अंदर मिट्टी को डालने के बाद ऊपर से आप बहुत उसको हार्ड कर देंगे, उसका सरफेस काफ़ी सख्त हो जाएगा, तो सीड की जर्मिनेशन बहुत ही लेट शुरू होगी। और जब जर्मिनेशन शुरू होगी तो जड़ों को ग्रोथ करने के लिए बहुत सख्त मिट्टी मिलेगी, जिसकी वजह से पौधे मरना शुरू हो जाते हैं। सीडलिंग करने का टाइम भी डिपेंड करता है। गर्मी के दिनों में जो पौधे लगाए जाते हैं तो मौसम के लिहाज से ही उनकी सीडलिंग की जाती है। बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में और बहुत ज़्यादा ठंड के दिनों में सीडलिंग नहीं की जाती। सर्दी के दिनों में जो भी फूलों वाले पौधे और सब्जियों वाले पौधे आपको देखने में मिलते हैं, उन सभी की सीडलिंग 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में कर ली जाती है। समटाइम थोड़ा सा लेट हो जाए तो नवंबर के मिड तक भी आप कर सकते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके बीज लगाने के लिए थोड़ी सी कूलनेस की और थोड़ी सी गर्मी की ज़रूरत होती है, जैसे कि सर्दी की वेजिटेबल्स। 15 सितंबर से सर्दी के दिनों की वेजिटेबल का सीज़न शुरू हो जाता है, जैसे कि मूली, शलजम, मटर, चुकंदर। इस टाइप के जितने भी पौधे होते हैं उनके बीज उगाने के लिए थोड़ी सी कूलनेस की ज़रूरत और थोड़ी सी हीट की ज़रूरत होती है। लेकिन हम बीज लगाने में जल्दबाजी करते हैं। अगस्त के महीने से ही या फिर सितंबर के स्टार्ट से ही हम सीडलिंग शुरू कर देते हैं। सीडलिंग लगाने के बाद सीड तो जर्मिनेट हो जाते हैं, लेकिन आफ्टर केयर जब बीज से पौधा बनता है और पौधे के पत्ते निकलते हैं तो उसको वो माहौल नहीं मिल पाता, क्योंकि गर्मी होती है और हीट भी काफ़ी होती है, जिसकी वजह से वो पौधे मुरझाना शुरू हो जाते हैं, बर्निंग आने लगती है उनके पत्तों के ऊपर और आखिरकार वो पौधे छोटे छोटे ही मर जाते हैं। और अगर हम थोड़ा सा वेट करें, 15 अक्टूबर को इसकी सीडलिंग करें, तो यकीन मानिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर थोड़ी सी गलती भी आपसे हो जाती है, जैसे कि ओवर वाटरिंग या लेस वाटरिंग, तो पौधा जल्दी मरता नहीं है, क्योंकि मौसम काफ़ी आइडियल होता है उसके लिए। ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना बहुत ज़्यादा ठंड। समटाइम हम बीज भी लगा देते हैं, जिस तरह प्याज के बीज। अगर प्याज के बीज भी हम सितंबर के महीने के शुरू में ही लगा लेते हैं तो पौधा बनना ऊपर से शुरू हो जाएगा, उसकी ग्रीन ग्रीन स्टेम निकलेंगी, लेकिन नीचे से प्याज कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि प्याज बनने के लिए थोड़ी सी हीट और थोड़ी सी कूलनेस की ज़रूरत होती है। लेकिन हमने कूलनेस उसको दी ही नहीं, बल्कि हीट में ही उसकी सीडलिंग शुरू करवा रहे हैं। कोई भी बीज आप किसी भी मौसम में लगा सकते हैं, उसकी जर्मिनेशन तो शुरू हो जाती है, लेकिन जब पत्तों की ग्रोथ शुरू होती है तो उसको वो माहौल नहीं मिल पाता, तो वो मुरझा जाता है। इसलिए मौसम का लिहाज रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए अब कॉपी और पेन लीजिए और मेरी बातों को लिख लीजिए। जब भी आपने सीडलिंग करनी हो सबसे पहले मौसम का लिहाज रखा करें। सर्दी के पौधों की, चाहे वो सब्ज़ी वाले पौधे हों या फूलों वाले पौधे हों, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में सीडलिंग की जाती है। और थोड़ा सा लेट भी कर लें तो 15 नवंबर तक कर सकते हैं। और गर्मी के दिनों में जो पौधे या सब्जियां देखते हैं आप, उनकी सीडलिंग की जाती है 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में। और थोड़ा सा लेट भी करें तो मिड अप्रैल तक भी आप उनकी सीडलिंग कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी समर सीज़न काफ़ी लंबा होता है, गर्मियाँ काफ़ी देर तक रहती हैं। इसलिए थोड़ा सा लेट भी हो जाए तो पौधे जल्दी मरते नहीं हैं, क्योंकि उनको अपनी ग्रोथ के लिए और फ्रूटिंग के लिए लॉन्ग पीरियड मिल जाता है। और सर्दी के महीने काफ़ी कम होते हैं, इस वजह से हमें जल्दी से सीडलिंग करनी होती है। अब बात कर लेते हैं मिट्टी के ऊपर। सीडलिंग करने के लिए हमेशा याद रखिए, चाहे आप बिगिनर हैं चाहे आप एक्सपर्ट हैं,
3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर आप यूज़ करें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है आपको। वैसे तो बहुत सारे मिक्सचर आप यूज़ कर सकते हैं जैसे कोकोपीट, पीट मॉस, कंपोस्ट, लेकिन सबसे आसान तरीका जो किसान लोग यूज़ करते हैं, 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर बारीक किया हुआ अच्छे तरीके से मिक्सअप कीजिए और उसको गमले के अंदर भर लीजिए। सीलिंग ट्रे के अंदर नहीं भरना, क्योंकि सीलिंग ट्रे के अंदर मिट्टी यूज़ करने का अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। प्लास्टिक का गमला लीजिए या इस तरह के मिट्टी के गमले लीजिए, उनके अंदर मिट्टी भरिए और उनको ऊपर से ज़्यादा पुश नहीं करना आपने। सिर्फ गमले को उठाइए और थोड़ा सा पटक लीजिए ताकि एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं और ऊपर वाला सरफेस आप इक्वल कर दें। और उसके बाद बीज रखें और बीज रखने के लिए 1/2 इंच का या 1 इंच का डिस्टेंस रखें। अगर बड़ा बीज है तो 1 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए और अगर छोटा बीज है तो 1/2 इंच का डिस्टेंस तो होना ही चाहिए। कम डिस्टेंस या ज़्यादा डिस्टेंस से काफ़ी फ़र्क पड़ता है सीडलिंग और उसके रिजल्ट पर। सीड रखने के बाद उसको गाय के गोबर से या कंपोस्ट से या कोकोपीट से आप कवर कर सकते हैं। गाय का गोबर इजीली नर्सरी से मिल जाता है, बारीक किया हुआ गाय का गोबर, उसको छान लीजिए। छानने के बाद काफ़ी बारीक मटेरियल आपके पास आता है तो उसकी हल्की सी लेयर कीजिए, सिर्फ इतनी लेयर के बीज ढक जाए। छोटा बीज हो तो उसी हिसाब से लेयर कीजिए और अगर मोटा बीज हो तो उसी हिसाब से लेयर कीजिए कि बीज ढक जाए। उसके बाद उसको शावर से ऊपर से पानी नहीं देना, सिर्फ ट्रे के अंदर पानी भरिए और उसके ऊपर उस गमले को रख दीजिए। गमले के नीचे जो ड्रेनेज होल होता है वहीं से वो पानी को लेती रहेगी मिट्टी और ऊपर वाला सरफेस गीला हो जाएगा। जैसे ही ऊपर वाला सरफेस गीला हो तो आप गमले को उठाइए और बाहर रख दीजिए। हर वक्त मिट्टी गीली रहने की वजह से सीड को फंगस लग जाता है, जिसकी वजह से सीड की जर्मिनेशन शुरू नहीं हो पाती और वो गल जाता है। इसलिए पानी के ऊपर भी बहुत फोकस रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं और बहुत कम पानी भी नहीं। गमले को धूप में रखेंगे तो जल्दी जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी, लेकिन वाटर रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी और ऊपर वाले सरफेस के ऊपर ग्रीन ग्रीन सी मॉस भी उगने लगेगी, क्योंकि जब पानी और धूप और मिट्टी एकदम मिलते हैं तो ऊपर वाले सरफेस के ऊपर ग्रीन सी मॉस भी उगने लगती है। समटाइम वो एल्गी की सूरत भी लेने लगती है, मतलब काई की सूरत। जब काई सरफेस पर आ जाती है तो सीड की जर्मिनेशन बहुत ही मुश्किल हो जाती है। इसलिए कोई भी बीज लगाएं आप किसी भी मौसम में लगाएं तो सीडलिंग को शेडी एरिया में रखें जहां पर थोड़ी सी धूप भी आती हो और छाँव भी रहती हो, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। जब सभी सीड की जर्मिनेशन शुरू हो जाती है 5 दिन बाद, 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, ये तो डिपेंड करता है आप किस पौधे के बीज लगा रहे हैं। कोई तो 3 से 4 दिन में ही जर्मिनेशन शुरू कर देते हैं, जैसे मिर्ची के पौधे 4 से 6 दिन के अंदर उनकी स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है और टमाटर की सीडलिंग भी सेम टाइम में शुरू होती है। तो जैसे ही पौधे 1 इंच के हों तो आप हल्की हल्की सी गुड़ाई भी कर सकते हैं अगर सरफेस के ऊपर आप फील करें कि मॉस उग रही है। अगर मॉस नहीं उग रही, मिट्टी इस तरह की आपको दिखती है तो फिर आपको गुड़ाई करने की, गोडी करने की ज़रूरत नहीं है। और पानी आपने ज़्यादा उसको नहीं देना। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो नन्ही नन्ही सी छोटी छोटी सी रूट्स हैं तो वो गल जाएंगी। और उसको आहिस्ता आहिस्ता आप धूप में लेकर आइए। जब पौधे 1 इंच के हो जाएं तो उसको ऐसे एरिया में रखें जहां पर 5 से 6 घंटे के लिए डायरेक्ट सूरज की धूप आती हो। अक्सर धूप की कमी की वजह से पौधे मर जाते हैं और ऐसी स्टेज पर आपने कोई भी उसको खाद नहीं देनी जब तक कि पौधा 21 दिन का नहीं हो जाता, क्योंकि 21 दिन से पहले जो पौधा जर्मिनेट होता है सीड के अंदर से, वो अपनी खुराक उस बीज के कवर के अंदर से ही लेता रहता है। जैसे ही 21 दिन का पूरा होता है तो 21 दिन के बाद वो अपने पत्तों से खुराक लेता है, क्योंकि पत्तों के ऊपर सूरज की धूप पड़ती है और फोटोसिंथेसिस का अमल बढ़ता है। जैसे आपको ये ग्रीन पत्ते दिख रहे हैं, जब पत्तों के ऊपर धूप पड़ेगी तो ये खुराक बनाना शुरू कर देंगे और अपने पूरी ब्रांचेस को और रूट्स को ऑफर करेंगे। ऐसी स्टेज पर आपने इसको ज़्यादा खाद नहीं देनी, क्योंकि पौधा अभी बहुत छोटा होगा और इसके ऊपर हम ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहते। अगर बहुत ज़्यादा बोझ डालने की कोशिश करेंगे तो पौधा आपका मुरझाना शुरू हो जाएगा और पत्ते मुरझा जाएंगे। जब पौधा 3 से 4 इंच का हो जाए तो समझ लीजिए वो ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हो चुका है। पौधों को ट्रांसप्लांट करने से पहले गमले को लीजिए और उसको मिट्टी के अंदर रख दीजिए। ट्रांसप्लांटिंग से पहले गमले को उठाइए और पानी के अंदर रख दीजिए, जिस तरह मैंने अभी रखा हुआ है, क्योंकि पानी के अंदर रख देने की वजह से इसकी मिट्टी काफ़ी नरम हो जाएगी और पौधों को उखाड़ने में काफ़ी आसानी होगी, रूट्स टूटेंगी नहीं। एक एक पौधा उखाड़ते जाइए और उसको अलग गमलों के अंदर लगाते जाइए। जो मिट्टी यूज़ करनी है उसमें भी 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर ही मिक्स करना है आपने। ना DAP यूज़ करनी है, ना NPK यूज़ करनी है, सिर्फ गाय का गोबर और मिट्टी। पौधे उखाड़ते जाइए और अलग पॉट के अंदर या ज़मीन के अंदर जहाँ भी आपने लगाना हो उनको लगाकर हल्का सा ऊपर से पुश कर दीजिए। मिट्टी को ज़्यादा आपने दबाना नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी को दबा देंगे तो जहाँ आपने ट्रांसप्लांट किया है वो एरिया बाउंड हो जाएगा। कॉम्पैक्ट होने की वजह से रूट्स को डेवलपमेंट में काफ़ी मुश्किल होती है, तो रूट्स नहीं बढ़ेंगे तो पौधा मुरझा जाएगा। लेकिन ये काम आपने करना है शेडी एरिया में। शाम के टाइम आप करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अक्सर हम दिन के टाइम ये काम करते हैं जब सूरज की धूप भी होती है और हीट भी होती है। तो ऐसे में छोटे छोटे पौधे जो 3 से 4 इंच या 5 इंच के होते हैं वो एक साइड पर बैंड लेकर झुक जाते हैं।
और आहिस्ता आहिस्ता वो पौधे मुरझाकर मर जाते हैं। समटाइम हम जब पौधों को ट्रांसप्लांट करते हैं, जिस तरह टमाटर के पौधे हैं, इसके अंदर लकड़ी नहीं होती, इसकी ब्रांचेस के अंदर काफ़ी मॉइस्चर होता है, तो ट्रांसप्लांट करने के बाद हमें लगता है कि जैसे पत्ते मुरझा रहे हैं, पौधा मर रहा है। लेकिन जैसे ही 24 से 48 घंटे का टाइम उनको शेडी एरिया का मिलता है तो पत्ते दोबारा से स्टैंड होने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। जब छोटे से पौधे की रूट्स डैमेज हो जाएंगी तब प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जब भी उनको ट्रांसप्लांट करें किसी दूसरी जगह पर तो ज़्यादा मिट्टी को हार्ड मत करें अपने हाथों से, नहीं तो पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। और जब आप ट्रांसप्लांट कर लें तो दोबारा से गमले को रख दीजिए इस पानी के अंदर, ताकि वो नीचे ड्रेनेज होल से ही पानी ले ले। और जब ऊपर वाले सरफेस के ऊपर पानी आ जाए तो गमले को उठाइए और बाहर रख दीजिए। छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनके ऊपर हम फोकस रखें तो हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी हो सकती है। लेकिन हमें नॉलेज नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, हम खुद से ही काफ़ी कुछ करने की ट्राई करते हैं और अपने पौधों की जान लेते हैं। खुद से ट्राई करना और सीखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत होती है हमें। अगर हम खुद से ही ट्राई करते हैं तो हमारे अंदर इतना जोश होना चाहिए, इतना जज्बा होना चाहिए कि हमारे पौधे मर जाएं तो हम डीमोटिवेट ना हो, बल्कि उसको दोबारा से करने की कोशिश करें और एक दिन आएगा कि हम एक्सपर्ट बन सकते हैं। होपफुली सीडलिंग के ऊपर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अगर आपने कुछ पूछना हो या सजेशन देनी हो तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। आजकल थोड़ा सा मैं बिजी हूँ जिसकी वजह से आप लोगों के रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप नीचे कमेंट बॉक्स ज़रूर रीड किया करें ताकि अगर किसी ने कुछ पूछा है तो उसका आंसर आपको मालूम है तो आप उनको गाइड कर सकें, और अगर किसी ने सजेशन दी है तो आपको उसका फ़ायदा हो सके। इसी जोश के साथ मैं भी चलता हूँ कि आप सीडलिंग करेंगे और कामयाब भी रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।